पूरी दुनिया में युद्ध के हालातों के बीच भारत अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने और उसे एक मॉडर्न एज वॉरफेयर के लेवल तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। स्वदेशी तकनीक से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप करने के लिए AMCA प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स डेवलप किया जाना है और इसके साथ ही एयर स्पेस को अभेद्य किला बनाए जाने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र नाम से एक नेशनल एयर डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया गया। S-400 के साथ ही अन्य देसी डिफेंस सिस्टम्स इसका हिस्सा हैं। साल 2035 तक इसे पूरी तरह से अमल में लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अलावा कई एंटी मिसाइल, एंटी ड्रोन और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। मिसाइल के क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अग्नि सीरीज़ की मिसाइलों के साथ ही ब्रह्मोस और क्रूज़ फाइटर जेट्स के मामले में भारत अब भी इंपोर्ट पर निर्भर है और इसी को लेकर फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। ये सौदा तकरीबन 3,25,000 करोड़ का बताया जा रहा है। हालांकि अब इस डील में नया पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने राफेल डील के तहत इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD तक पहुंच की शर्त रखी है। भारतीय पक्ष का कहना है कि यदि फ्रांस के साइड से इस शर्त का पालन नहीं किया गया तो भारत इस डील से पूरी तरह से बाहर होगा और ऐसे में अब फ्रांस पर निर्भर करता है कि 114 राफेल फाइटर जेट्स की इस महा डील को आगे बढ़ाया जाए या फिर ये बीच रास्ते में ही दम तोड़ देगी। दरअसल भारत के बहुप्रतीक्षित मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कार्यक्रम में 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और करीब 3,25,000 करोड़ रुपए के इस मेगा डील में अब इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट यानी ICD सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल इस डील के भविष्य का फैसला भी इसी के माध्यम से होना है। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक भारत को ICD तक पहुंच मिलने को लेकर भरोसा तो है, लेकिन यदि फ्रांस की ओर से इसमें किसी तरह की अनिच्छा दिखाई जाती है तो नई दिल्ली इस सौदे को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है, इससे पीछे हट सकता है और ये कड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये रुख भारत की रक्षा खरीद नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जहां अब तकनीकी पहुंच और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जा रहा है, न कि एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ICD के महत्व को और अधिक बढ़ावा दिया गया है। फरवरी 2026 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC के साथ मंजूरी मिलने के बाद अब MRFA कार्यक्रम सिर्फ विमानों की खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये भारत की दीर्घकालिक सामरिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि भविष्य में किसी भी अपग्रेड या वेपन इंटीग्रेशन के लिए विदेशी कंपनीज पर निर्भरता को कम किया जाए। डिजिटल इंटरफेस फ्रेमवर्क तकनीकी रूप से ICD एक मानकीकृत डिजिटल इंटरफेस फ्रेमवर्क होता है जो विमान के मिशन कंप्यूटर और बाहरी सिस्टम जैसे हथियारों के हार्ड पॉइंट्स के बीच हैंडशेक का काम करता है। यदि भारत को ICD मिल जाता है तो भारतीय इंजीनियर बिना मूल निर्माता के सोर्स कोड तक पहुंचे स्वदेशी हथियारों का फाइटर जेट इंटीग्रेशन कर इसे अमल में लाया जाए। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि लागत भी काफ़ी कम हो जाएगी। पहले 36 राफेल विमानों की खरीद में भारत को हर नए गैर फ्रांसीसी हथियार को जोड़ने के लिए डसॉल्ट एविएशन पर निर्भर रहना पड़ता था और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त लागत और लंबा समय का इंतजार भी लगता था, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित हो रही थी। हर नए हथियार के लिए अलग से बातचीत करनी पड़ती थी, जिससे पूरा सिस्टम और इसकी दक्षता पर असर पड़ने लगता था। अब MRFA कॉन्ट्रैक्ट में ICD को शामिल करके भारत शुरुआत से ही इंटीग्रेशन फ्रीडम सुनिश्चित करना चाहता है। इसके तहत स्वदेशी हथियारों जैसे अस्त्र सीरीज, जिसमें MK1, MK2, MK3 की BVR मिसाइल्स, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिसमें SAAW जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को आसानी से जोड़े जाने के प्रयास रहेंगे। और इस डील का फाइनल होना भारत की वायुसेना और भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा और यदि ये भारत की तरफ से
जो शर्तें हैं, अगर उन शर्तों को फ्रांस पूरा नहीं करता है या किसी भी परिस्थिति में अगर ये डील से भारत रोल बैक करता है, तो भारत का पूरी दुनिया में कूटनीतिक दबदबा और उसकी आत्मनिर्भरता का एक बड़ा संदेश भी लोगों तक जाएगा। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी शिकवे, शिकायतें और सुझावों का रहेगा इंतज़ार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।